नाज़रीन, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान जी गॾिजाणी तुर्की जो शहर इस्तांबुल में थी रही है, जंहिंमें पाकिस्तान जी इमदाद के हवाले से मालाकन लाइ 5 साला तामीरी मनसूबे समेत ॿियनि अहम मामलनि ते वीचारियो वेंदो। अॼु इन मामले ते वधीक गुफ्तगू लाइ हींअर मूंखे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुझे को प्रेजेंटर शौकत सरदारी। जी शौकत, अॼु जेका मीटिंग थी रही है टेक्नोक्रेट्स जी मीटिंग है, तमाम घणी अहमियत जी हामिल भी है, पर ख़दशा भी ज़ाहिर थिया इन मीटिंग के हवाले से त मालाकन पैकेज खां अलावा ॿियनि कहिड़नि मामलनि ते वीचारियो वेंदो? नाजिया, हिन मीटिंग जी पहिरियां त इम्पोर्टेंस सम्झणु तमामु ज़रूरी आहे, छाकाणि त 17 अप्रैल ते टोक्यो में जेका मीटिंग थी उनमें तक़रीबन पाकिस्तान खे 5 अरब ऐं 26 करोड़ डॉलर्स ॾियण जो वाइदो कयो वियो। नो डाउट के उहो अमाउंट असांखे इंस्टॉलमेंट्स में मिलणो हुयो, डिफरेंट पैकेजिस ज़रिए मिलणो हुयो, कुझु डेवलपमेंट ते ख़र्च थियणो हुयो, बट अनफॉर्चुनेटली अॼु उन ॻाल्हि खे असांजो बजट बि अची वियो ऐं हाणे असां अगस्त जे लास्ट वीक में वेठा आहियूं, बट स्टिल उहे पैसा अञा ताईं न आया। नंबर 1। नंबर 2, अॼु जेका गॾिजाणी आहे, जेको इजलास आहे, इन में रिकमेंडेशन्स ॾींदा टेक्नोक्रेट्स, स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी आहे उनमें, ऐं इन में जेके मेन इशूज़ आहिनि, हिकिड़ो त मालाकन जे प्रोजेक्ट जी तव्हां ॻाल्हि कई, पर उन सां गॾोगॾु चैम्बर्स जे विच में हिकिड़ी इंटरेक्शन, यानी कि बिज़नेस कम्युनिटी जे विच में हिकिड़ी इंटरेक्शन, त जीअं इन्वेस्टमेंट जेका आहे पाकिस्तान में उहा अट्रैक्ट कराए सघिजे। उन सां गॾोगॾु एग्रीकल्चर जो शोबो बि अॼु टॉप ऑफ द लिस्ट हूंदो रिकमेंडेशन्स में। लाइव स्टॉक आहे, उन खां अलावा एनर्जी जो शोबो आहे, छाकाणि त असां वटि एनर्जी जो एॾो वॾो बहरान आहे। उन खां अलावा जेकॾहिं असां ॾिसूं त इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी ॻाल्हि कई वई आहे। नाजिया, इन हवाले सां ॻाल्हायूं था, हिन वक़्तु असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि अॻूणा नाणे वारा वफ़ाक़ी वज़ीर सरताज अज़ीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सरताज अज़ीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपको वेलकम कहूंगा अपने प्रोग्राम में। सरताज अजीज साहब, एक मीटिंग वो थी जो 17 अप्रैल को हुई, 5 अरब 26 करोड़ डॉलर्स मिलने का जो है वो ऐलान भी हुआ, लेकिन उम्मीदें धरी की धरी रह गई। अभी इस वक्त कहना मुश्किल है, अभी तक तो मायूसी है, क्योंकि जितनी उन्होंने रकम टोक्यो में अप्रैल में प्लेज की थी जी, उसमें से बहुत कम जो है वो एक्चुअल कमिटमेंट में ट्रांसलेट हुआ है। एग्जैक्टली। तो इस मीटिंग का मकसद ये है कि एक दूसरे को सामने जो उनकी कारगुजारी है वो सामने लाई जाए कि अभी तक कमिटमेंट कोई नहीं है। उसके बाद फिर जाहिर है कि आईडीपीज का मसला भी सामने आ गया है, जो उस वक्त टोक्यो में नहीं था। उसमें अब थोड़ी बहुत दिलचस्पी नजर आ रही है कि लोग अगर वैसे अपनी, बाद लोग जो है आईडीपीज के लिए, जिस तरह अमेरिका ने दी है एडिशनल इमदाद दी है टोक्यो के अलावा, बाद ने अपनी टोक्यो की जो इमदाद थी उसको आईडीपीज के लिए रीएलोकेट किया है। अच्छा, तो हर मुल्क की अपनी अपनी पॉलिसी है, तो इस मीटिंग के बाद पता चलेगा कि कहां तक इस दफा उम्मीद पूरी होती है, क्योंकि अभी तक तो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से मायूसी हुई, इसीलिए पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना पड़ा और उनकी मुश्किल शर्तें मंजूर करना पड़ी। अच्छा सरताज अजीज साहब, यहाँ पे जो टेक्नोक्रेट्स की मीटिंग आज चल रही है या बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग हम कहें, ये जो चैम्बर्स की लेवल पे कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने की बात हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इससे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकती है पाकिस्तान में? जाहिर है जी, असल में इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा जो आंसर होता है वो कॉन्फिडेंस का होता है और ट्रस्ट का होता है जी। तो अगर गुड फीलिंग हो कि वैसे तो दुनिया में अब रिकवरी होने लगी है, अमेरिका में भी और यूरोप में भी अमल शुरू हो गया है, तो अब हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए चांसेस होंगे। तो अगर बिजनेस कम्युनिटी खुद इसमें आगे आए तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है, कुछ न कुछ हालात बेहतर हुए हैं, तेल की कीमतें भी कम हुई हैं और खुदा करे कि बिजली का बहरान भी जो एक बहुत बड़ी रुकावट है वो भी जल्दी दिसंबर तक कहते हैं शायद हल हो जाए। तो उससे फिर सरमायाकारी के लिए भी और बरामदात के लिए मौके होंगे, और उसमें अगर बिजनेस कम्युनिटी एक्टिव रोल प्ले करेगी तो गवर्नमेंट जो भी इंसेंटिव देगी उसका बेहतर खातरख्वाह नतीजा निकल सकेगा। अच्छा सरताज अजीज साहब, आपको नहीं लगता कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के जो वादे हैं सिर्फ उनकी वजह से पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या मनी मैनेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो काफी डिस्टर्ब है और हम जो है वो पे दर पे टाइम और क्या कहते हैं अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई पैसा आता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं, वैसे पैसा तो इस हद तक आया है कि हमारी जो मजमूई तौर पर जो फॉरेन असिस्टेंस है, खासतौर पर वर्ल्ड बैंक और उनसे आईएमएफ और क्या नाम है एशियन बैंक से, लेकिन स्टिल हम तकरीबन 1000 अरब के खसारे पर हैं सरताज अजीज साहब। मजबूरी तो खैर डेट तो चल रहा है, लेकिन सॉफ्ट लोन अगर आ जाए तो उससे गुजारा हो जाता है जी। तो मेरे ख्याल में मजबूरी तौर पर रिसोर्स फ्लो तो ठीक है, लेकिन अगर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो बायलेटरल तरीके से, जिस तरह हमें मसलन 98 में सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन 4 साल में मिले थे, अगर उस तरह की बड़ी रकम कहीं आती फ्रेंड से तो जाहिर है कि आईएमएफ का जो शर्तें हैं हमें ना मंजूर करना पड़ती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि सिवाय अमेरिका के
اور کوئی فرینڈ اتنا ایکٹیو نہیں ہے ہمیں امداد دینے میں جتنا امریکہ ہے. اچھا ستار صاحب، ایک آخری سوال بلکہ سجیشن لینا چاہوں گا میں آپ سے. ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کو مالاکنڈ کا جو پورا کیس ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے اور ریسٹ آف دا کنٹری کے لیے فرینڈز آف پاکستان یا جو 6 ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشنز کرنی چاہیے؟ اب دیکھیں نا جی، پیسہ اگر کسی چیز کے لیے مل جائے تو اس وقت تو مالاکنڈ کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ پرائرٹی ہے جی. تو اس لیے جتنی بھی رقم ملتی ہے وہ تو پرائرٹی ہوگی اس کی. اور اگر بعض لوگ اس کے لیے بھی رقم دے دیں ویسے نہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ابھی دیکھنا ہے کہ بعض لوگ ایئر مارک کر کے دیں گے کہ یہ صرف آئی ڈی پیز کے لیے، بعض لوگ اگر جنرل ایڈ دیں تو پھر ظاہر ہے کہ امریکہ نے ویسے $900 ملین پرومس کیا ہے آئی ڈی پیز کے لیے. تو وہ کافی تو نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیمیج بہت زیادہ ہوا ہے. تو وہ ریکنسٹرکشن ہے، اسے میں ڈیولپمنٹ تو نہیں کہوں گا اس سے، لیکن ضرورت ضرور ہے اس کی. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی. مطلب آپ فلی اس چیز سے ایگری نہیں کر رہے کہ یہ کیس امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے اس کی ریکنسٹرکشن کا؟ امریکہ نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ سبسٹینشیل کرے گا لیکن فلی نہیں کرے گا، چاہے یورپ بھی اس میں حصہ لے. اچھا چلے ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سرتاج عزیز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. ناجیہ تاں سرتاج عزیز صاحب جو ॿुधो. हाणे हिकिड़ो ॿियो इकोनॉमिस्ट असां लाइन ते मौजूद आहे, काशिफ मुस्तफ़ा, वेल नोन इकोनॉमिस्ट एंड हेड ऑफ सेल्स क्रॉस बाय सिक्योरिटीज़. काशिफ अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. काशिफ तव्हांखे वेलकम चवंदुसि. काशिफ असां ॻाल्हायूं पिया फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान जे हवाले सां. सभ खां पहिरीं तव्हां पंहिंजो एनालिसिस ॾियो. पोयां बि हिकिड़ी मीटिंग थी अप्रैल 2009 में एंड वंस अगेन अगस्त में रिकमेंडेशन जे हवाले सां हिकिड़ो इजलास थी रहियो आहे. तव्हां कीअं था ॾिसो इनखे? ॾिसो शौकत, मां वधीक ऑप्टिमिस्टिक न आहियां इन फोरम जी परफॉर्मेंस खां. जीअं तव्हांखे ख़बर हूंदो त असांजी कंट्रीअ में जेकी वार हली रही आहे उहा सिर्फ़ असांजी न आहे, उहा जेकी असां वर्ल्ड जी जेकी वार पंहिंजी कंट्रीअ मां जेका असां हुनखे फेस कयूं था, उनजा जेका कॉन्सिक्वेंसिस आहिनि उनखे बि फेस कयूं था. ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त जेको असां वटि इकोनॉमिक डाउन टर्न आहे, द करंट सिचुएशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन. I would say that this forum should be very progressive, very aggressive in order to support Pakistan, and they should understand the Pakistan point of view. But what we have seen in last meeting that कोई अहिड़ो वाइदो न हुयो जेको अञा ताईं मटीरियलाइज़ थियो आहे. ऐं पाकिस्तान जो जेकी गवर्नमेंट आहे हुननि जो वधि में वधि they were relying on the commitment made by different countries and the representative of different countries. Ultimately what happened त असां पोइ IMF खां असांखे जेकी फैसिलिटी असां जेकी हींअर रीसेंट पास मां असां अवेल कई आहे त एमरजेंसी हिकिड़ी फैसिलिटी हुई ऐं हुनजो रीज़न हे हुयो त जेका कमिटमेंट हुई उहा फुलफिल न थी. त हाणे बि जेको इहो थिए थो मीटिंग, हिन मां असांखे एतिरी का उमेद न आहे. ऐं हिननि जो जेको वधीक ताल्लुक आहे उहा जेको पंहिंजो जेकी अमेरिका जो ऐं जेका ॿिया जेको उन्हनि जो इन्फ्लुएंस आहे उन्हनि खां वधीक ताल्लुक आहे. ऐं मां इहो सम्झां थो त पाकिस्तान खे बि हिन मां वधीक का जेकी एक्सपेक्टेशन न रखणु घुरिजे, तो असां लाइ वधीक डिज़ास्टर. ठीकु आहे काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां सां ॻाल्हायो.